जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अब नवरात्रि का पर्व अंतिम पड़ाव पर है। नवरात्र समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में जिन भक्तों के यहाँ आज नवरात्रि के दिन कन्या पूजन होना है, अगर आप कन्या पूजन की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कब और कैसे किया जाता है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र और प्रार्थना के साथ साथ आरती के बारे में। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। चतुर्भुजाधारी देवी के दाहिनी ओर के ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाली में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है और माँ के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमय भी कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर की गई माँ महागौरी की पूजा से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन, संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। माँ की पूजा से घर में सदैव धन के और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आज के दिन माँ महागौरी को हलवा, खीर, पूड़ी और चने का, साथ ही नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ का प्रेरंग लाल और श्वेत है, इसलिए माँ की पूजा में लाल और सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर आपको माँ महागौरी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में जिन्होंने लगातार उपवास नहीं रखे हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से भी आपको व्रत रखना हो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। माँ महागौरी का ध्यान करना चाहिए धूप दीपक जलाकर। फिर माँ महागौरी को आप लाल गुड़हल का फूल, अक्षत, सिंदूर, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। यदि आपके घर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो तो ऐसे में आपको माँ को भोग लगाने के लिए हलवा, पूड़ी, चने आदि का प्रसाद तैयार करके रख लेना चाहिए। फिर इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन आप चाहे तो पुजारी जी को बुलाकर करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी अज्ञारी के रूप में कर सकते हैं, जिसमें आपको नव दुर्गाओं के नाम से आहुति देनी होती है और उन्हें पान, सुपारी, इलायची का भोग या फल मिठाइयों का भोग लगाना होता है, जिसे प्रसाद रूप में बाद में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ महागौरी का पूजा मंत्र: ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती: ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। जय जय महागौरी। डमरु त्रिशूल धारणी पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन। सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। ओम जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवरात्र में पूजा माँ की करो। माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान धरो। ओम जय जय महागौरी।
अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की, शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। ओम जय जय महागौरी, शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम। ओम जय जय महागौरी, मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी, माँ महागौरी की आरती जो जन नित गावे, भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे। ओम जय जय महागौरी, ओम जय जय महागौरी, मैया जय जय महागौरी, निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जय महागौरी, मैया जय जय महागौरी। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। जिन भी भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, अगर आपने पूरे उपवास रखे हैं तब आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन सुबह सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले पहले कर लेना चाहिए। कई बार लोग सारे व्रत ना रखकर केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। ऐसे में जिन भक्तों के घर में कन्या पूजन अष्टमी तिथि को होता है उन्हें सप्तमी तिथि को उपवास रखकर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा आप सच्चे मन से करें। संकल्प लेकर पूजा का आप विधि विधान से तैयारी करें और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भोग माँ को लगाया जाता है। अगर आपके घर में हवन होता है तो अष्टमी तिथि को पहले आप हवन करें, उसके बाद ही कन्या का पूजन करें। भूले से भी कलश विसर्जन या चौकी जो है वो कन्या पूजन या फिर हवन करने से पहले नहीं हटाई जाती है। आज की पूजा परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है उन्हें माता रानी से आज के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, साथ ही अब तक की गई पूजा पाठ को या अब तक रखे गए उपवासों को स्वीकार करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। साथ ही आप आज के दिन जो भी भोग लगाएं उसे परिवारजनों में प्रसाद रूप में जरूर बांटें और आप जो कन्या भोज करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। ध्यान रखें जो कन्याओं की उम्र है वो 2 से 5 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अगर आपको 7, 9 या 11 कन्याएं ना मिले तो आपको जितनी भी कन्याएं मिल जाएं आप उन्हीं को विधिवत पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। कन्याओं की संख्या हमेशा विषम रखी जाती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 या 11। साथ में एक बटुक भैरव की पूजा के बिना कन्या पूजन अधूरा रहता है। तो आप एक बटुक भैरव को, जिनकी उम्र भी 2 से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, पूजा करते समय जरूर बिठाएं। सबसे पहले आप छोटी कन्या का सबसे पहले पूजन करें, उसके बाद से बाकी कन्याओं का पूजन करें और बटुक भैरव की पूजा सबसे अंत में करें।
सबको आप आसन पर बिठाकर उनके चरण धुलवाकर उनको तिलक लगाकर फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराकर विधिवत उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा, उनके उपहार की चीज़ें जो भी या उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो उन्हें भेंट में देकर फिर उनके चरण छूकर आपको माता रानी का जो भी भोग प्रसाद है वो देकर उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करने से पहले अपने घर के ही आंगन में या मंदिर में आप सभी को एक साथ खड़ा करके उनसे जयकारा लगवाएं और उन कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या हो उन्हीं के हाथ से थोड़े से अक्षत आप अपने मंदिर में माता रानी के चरणों में अर्पित करवाएं। साथ ही उन्हें विदा करने से पहले उन सब पर आप अक्षत छिड़कर विदा करें। इसके साथ ही आप माता भगवती से प्रार्थना और क्षमा याचना दोनों करें ताकि पूजा पाठ में, कन्या पूजन में यदि आपसे कुछ भी कमियां ज्यादा हो गया हो तो उसके लिए माता रानी आपको क्षमा कर सके। जो व्रती हैं जो कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, उन्हें सारी विधि समाप्त करने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ ना कुछ दान आज के दिन दिया जाता है। गौ माता को आप भोजन जरूर दें। गौ माता को कभी भी ज्यादा तला भुना नहीं देना चाहिए। हो सके तो उन्हें फल या फिर आप हरा चारा वगैरह दे सकते हैं या फिर उन्हें गुड़ और रोटी भी आज के दिन खिला सकते हैं। आसपास के देवी मंदिर में जाकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक घी का दीपक माँ के मंदिर में जलाएं। उन्हें लाल चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में माँ को श्रृंगार न अर्पित कर पाए हो वो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन भी श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ तो आपने समाप्त कर लिए होंगे। 13वें अध्याय के बाद मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना की जाती है। इसके साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण हो जाता है। आपको हमारे चैनल पर माँ महागौरी की कथा तो सुनने ही मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हो कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन और कन्या पूजन कैसे किया जाता है तो इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर अब तक दी गई नवरात्रि की जानकारी और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।